हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगचन फैंडम। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेंगिंग और ल्यूशन बहुत अपसेट है कि ल्यूशन अपने थीसिस एक प्रेजेंट नहीं कर पाए। वहीं में वांग वांगजी कोरिया से चाइना के लिए निकल गए हैं। अब आगे लाइन कॉपरेशन प्रेजेंटेशन जो उन्होंने देखी थी उसे 7 दिन हो चुके हैं। आज फाइनल डिसीजन है। इस समय बोर्ड रूम में हर कोई है, हर इम्पोर्टेंट कैंडिडेट है। लैंड कॉर्पोरेशन के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, चेयरमैन लैंड कुरैन है और लांगवांग जी है। वैसे तो आज लैंड सिचैन भी यहाँ आने वाले थे, लेकिन लैंड सिचैन उस जगह कम जाना पसंद करते हैं जहाँ उनके फादर लैंड कुरैन और लांगवांग जी हो। वो नाराज है अपने फादर और अपने भाई से। अब हम ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। आज मैंने अपना फाइनल डिसीजन सुनाना है, इसलिए मैंने आपको सबको यहाँ बुलाया है। बाहर मीडिया हमारा वेट कर रही है, पर मैं मीडिया में जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरा जो डिसीजन बोर्ड है वो मैं जिन कॉर्पोरेशन को ही देना चाहता हूँ। जिन कॉर्पोरेशन ने जो मेडिसिन बताई है वो काफ़ी अच्छी है और अब तक जितना रिजल्ट वो दे रही है उतना रिजल्ट मैं इस समय मार्केट में कोई मेडिसिन नहीं दे पा रहा है। तो मेरी साइड से F170 का अप्रूवल है। ये इस मेडिसिन का नाम है जो जिन कॉर्पोरेशन ने प्रेजेंट की है, F170। वहीं बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ऑलरेडी पहले से यहाँ कर चुके थे वो भी इस बात पर खुश होकर क्लैपिंग करते हैं। अब लान कुरैन, लांगवांग जी और उनकी मदर मैडम लैन तीनों बाहर आते हैं। यहाँ पे जिन कॉर्पोरेशन के दोनों बेटे जिन मेंगियाओ और जिन जूशान वेट कर रहे थे पूरी लैन फैमिली का। यहाँ से ये पांचों लोग एक साथ जाते हैं मीटिंग रूम में, जहाँ इस समय चाइना के टॉप में मीडिया हाउसेस वेट कर रहे थे इन पांचों का। आज चाइना के मीडिया में भी बहुत बड़ी हाई ब्रेकिंग न्यूज़ है, हो क्यों ना। आज 2 बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी एक साथ मर्ज हो रही हैं और एक वो मर्जर स्टार्ट कर रही हैं एक मेडिसिन के साथ। इस मेडिसिन का अब तक तोड़ पे मेडिसिन कहीं नहीं है। बाकी मेडिसिन में इतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी मेडिसिन ये होने वाली है F170, जिसे खुद जिन मेंगियाओ ने बनाया है। ऐसे जिन मेंगियाओ सबके सामने डिक्लेयर करता है और वहीं मैडम लैन भी जिन मेंगियाओ की तारीफों की पुल बांध देती हैं कि इतनी अच्छी रिसर्च, इतनी अच्छी मेडिसिन कहीं नहीं होगी जितनी अच्छी जिन मेंगियाओ ने करी है। वहीं लैन कुरैन भी अपनी जगह से खड़े होकर एक और डिक्लेरेशन करते हैं। मर्जर ही नहीं, आज से एग्जैक्ट 2 महीने बाद उनकी बेटी लैन मिमी और मेंगियाओ की इंगेजमेंट होगी। ये बात लांगवांग जी के लिए एक शौक था। वैसे तो उनकी पर्सनल लाइफ में वो ज़्यादा किसी के ना डिस्कशन करना या इंटरेस्ट लेना पसंद करते हैं, बट स्टिल लैन मिमी एक ऐसी फैमिली मेम्बर है जिन्हें लांगवांग जी दिल से प्यार करते हैं और ध्यान भी रखते हैं। उन्हें भी आइडिया नहीं था कि इतनी कम उम्र, सिर्फ 18 साल की उनकी बहन की एंगेजमेंट इस तरीके से डिक्लेयर हो जाएगी। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। पर मीटिंग ख़त्म होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने के बाद जब ये तीनों घर पहुंचते हैं तो सबसे पहले लांगवांग जी इस चीज़ के बारे में अपने फादर से डिस्कशन करते हैं। ये बात मैडम लैन को कुछ खास पसंद नहीं आती है, तो वो बीच में बोलते हैं, देखो वांग जी, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बहन की चिंता है, लेकिन ये उसकी लाइफ का सवाल है और मुझे लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। कम उम्र में ही अगर सही इंसान के साथ ये रिश्ता जुड़ जाए तो ज़्यादा सही रहता है। हाँ, आपको तो काफ़ी नॉलेज है किसके साथ कब रिश्ता बनाना चाहिए, किस उम्र में बनाना चाहिए, है ना मैडम लैन। वांग जी गुस्से में जवाब देता है, वांग जी तुम्हें अपनी माँ से इस तरह से क्यों बात कर रहे हो। वो क्या है ना पापा, आपको बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में नहीं पता है और मुझे पता है। मुझे नहीं लगता कि बिना
मिमी की मर्जी के खिलाफ आपको इस तरीके से डिक्लेरेशन करनी चाहिए थी या कोई भी फैसला सुनाना चाहिए था? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमने ये चीज़ लैन मिमी से डिस्कशन नहीं की होगी? लैन कुरैन कहते हैं। क्या मिमी मान गई? पीछे से रूम में एंट्री करते हुए मिमी बोली, हाँ ब्रदर, मैंने ही हाँ कहा है। ये वांगजी के लिए एक और बड़ा शौक था। तुमने क्यों हाँ कहा? तुम उसने हाँ कहा तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम उसे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? एकदम से मैडम लैन बोलती हैं, क्योंकि मैडम लैन ने बड़े ही प्यार से, बहुत मीठी मीठी बातों से मिमी को मनाया है, और कहीं वांगजी की जरा सी बात में मिमी कुछ अपने पापा के आगे ना बोल दे, इसलिए मैडम लैन डिफेंड करती हैं। ब्रदर, मैं मिंगलाओ से मिली हूँ 1-2 बार। मदर ने मुझे जब ये बात बताई थी उसके बाद मुझे वो अच्छे लगे, काफ़ी पोलाइट नेचर के हैं। तो ठीक है, तुम्हें सिर्फ वो अच्छे लगे, पोलाइट है इसलिए तुमने हाँ कह दी, ये तुम्हारी लाइफ टाइम का सवाल है, तुम्हें पता है ना? हाँ ब्रदर। मिमी तो जानती है कि अगर ये नहीं तो उसकी मदर किसी और से बिजनेस के ना मारे उसकी एंगेजमेंट करवा ही देगी, तो उसे मिंगलाओ फिर भी बेटर लगता है। उसे डर है कहीं उसकी मदर जैसे खुद ने अपने से डबल एज के बंदे से शादी कर ली, कहीं इसकी शादी मतलब उसकी शादी भी उससे डबल एज के बंदे से ना कर दे पैसों के मारे। इसलिए वो सर झुका के, हाँ मैंने ही ये डिसीजन लिया है ब्रदर, मैं खुश हूँ, जवाब देती है। वांगजी जो अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मिमी ने खुद आके ये चीज़ डिक्लेयर की है कि वो इस एंगेजमेंट को करना चाहती है, तो वो भी बिना कुछ जवाब दिए अपने रूम में चला जाता है। रूम में आके वो रूम बंद करता है और सोचने लगता है कि कैसे आज से 12 साल पहले वो पहली बार मिमी से मिला था। उस समय वो मिमी से बहुत चिढ़ता था, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, लेकिन वो छोटी सी 10 साल की बच्ची हमेशा लांगवांगजी की हाँ 10 साल, तो छोटी सी 6 साल की बच्ची अब लांगवांगजी के आगे पीछे घूमती रहती थी। लांगवांगजी जो उसे बात नहीं करता था, गुस्सा करता था, चीखता था, कभी वो बुरा नहीं मानती थी। धीरे धीरे उसने कब लांगवांगजी के मन में अपनी बहुत खास जगह बना ली। सिर्फ अब लांगवांगजी के पास परिवार के नाम पे मिमी रह गई है। भाई जिसने शायद 12 साल में एक बार भी लांगवांगजी कहाँ है फोन नहीं करा, और जिसने लांगवांगजी की ही गलती है। अब यहाँ से थोड़ा सा फ्लैशबैक पे चलते हैं और जानते हैं कि क्या कारण था कि लांगवांगजी और शीचेन के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई। 14 साल का था जब लांगवांगजी, जब उनकी मदर की डेथ हुई थी। उससे पहले लांगवांगजी बहुत ही ज़्यादा एक कंजर्वेटिव बच्चा होता है ना, किसी से बात नहीं करने वाला, वैसा ही था। ना ही ज़्यादा किसी से बोलना पसंद करता था, ना ही कहीं बाहर जाता था, हमेशा अपनी मदर के पास रहता था। और उनकी मदर, उनकी दुनिया भी सिर्फ लांगवांगजी थी। लांगवांगजी से 4 साल बड़े लान सेचेन ने 18 साल की कम उम्र में इंटरनेशनल लेवल के मेडिकल एग्ज़ाम को क्रॉस करके कोरिया के टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट, सियोल मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। पूरा घर बहुत खुश था, हो क्यों ना। कहा अपनी मेहनत से लान सेचेन ने बिना किसी जुगाड़ के या बिना किसी बैग के ये एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो घर वाले काफ़ी खुश थे। वहीं लांगवांगजी थोड़ा अपसेट था, क्योंकि वो अपने ब्रदर खुद दूर जाने देना पसंद नहीं कर। एक लौते उसके ब्रदर भी तो उसके फ्रेंड थे, पर उनकी मदर बड़े प्यार से समझाती कि जाने दो, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। सिचेन को कोरिया जाए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ था जब उनकी मदर किसी काम से बाहर गई थी और एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। लांगवांगजी उस दिन स्कूल में ही थे जब उनके पास एकदम से कॉल आया था कि उन्हें घर आना पड़ेगा। वो समझ नहीं पाए थे ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब वो घर पहुंचे तो एक तरह से उनकी पूरी लाइफ रुक गई थी। उनके भाई मतलब उनकी मदर, जो उनकी दुनिया थी, उनके फ्रेंड, उनकी लाइफ सब कुछ थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। 1 साल तक लांगवांगजी डिप्रेशन में रहे। स्कूल में भी वो किसी से कोई बात नहीं करते थे, बिल्कुल अकेले चुप बैठे रहते थे, और इस बात का फायदा स्कूल के बुले बच्चे ने उठाया। 1 साल तक उन्होंने लांगवांगजी को बहुत बुली किया। साल खत्म होते होते जब लांगवांगजी 15 साल के हो गए, उनके प्रिंसिपल ने उनके फादर लान कुरैन को बुलाया और बताया कि अगर लांगवांगजी इसी तरह से डिप्रेशन में ना चले जाएं, इन्हें
अगर स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है तो क्यों ना आप इन्हें होम स्कूलिंग स्टार्ट कर दीजिए। लांग कुरैन को भी ये आइडिया अच्छा लगा, क्योंकि वो भी ऑफिस के कारण अपने बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते थे, और उस समय उन्होंने हुई वॉन्ग करके एक बहुत फेमस टीचर को अपने बेटे का होम ट्यूटर फाइंड कर लिया। ये वॉन्ग हुई जो थी यही थी जो अब मैडम लैन बन गई है। एक लांग वांग जी 15 साल का एक टीनेजर जिसके पास कोई नहीं है, जिसका भाई अपनी मदर की डेथ के बाद सिर्फ कुछ ही दिन अपने भाई के पास रुका और वापस अपने कोरिया चला गया, अकेला, बिल्कुल अकेला था। तब वॉन्ग हुई ने इस चीज़ का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया। वो लांग वांग जी के बहुत क्लोज आ गई। इतना ही नहीं, अपनी मीठी प्यारी प्यारी बातों में उस टीनेजर लड़की को इस तरह से फंसाया कि लांग वांग जी उनके प्यार में पड़ गए। 15 साल के लांग वांग जी अपने से 6 साल की बड़ी टीचर के प्यार में पड़ गए। लांग वांग जी उसे दिल से प्यार करते थे। एक तो वो पहला प्यार था, और सच कहें तो वो एक अकेले थे जिस पे लांग वांग जी ने ट्रस्ट किया था अपनी मदर के बाद। दिल से, हर तरह से वो वांग हुई की हेल्प करते थे, पैसों से, उन्हें अपने कार्ड से बाहर ले जाना, शॉपिंग करवाना, बहुत अच्छे से। इसे लांग हुई आई ही इस प्लान से थी कि वो किसी तरह से लैन फैमिली में घुस पाए। उसकी पहला ही ध्यान लैन सिचेन पे था। वो चाहती थी किसी तरह से लैन सिचेन, जो उससे 2 साल छोटे हैं, उन्हें अपने प्यार में फंसा ले। लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, क्योंकि लैन सिचेन घर पे आते ही नहीं थे। इसलिए उसने लांग वांग जी को ही अपने प्यार में फंसाया। लांग वांग जी को इस तरीके से अपने प्यार में डाला कि लांग वांग जी को 15 साल की उम्र में जो लैन मतलब वांग हुई कहती थी वो ही सच लगता था, और बिल्कुल जो ऐसा लांग हुई चाहती थी वैसा ही लांग वांग जी करते थे। लांग हुई ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया, और एक दिन धीरे धीरे कर करके इस तरीके से वांग जी को मैनिपुलेट करना शुरू किया, और ऐसा प्रूव कर दिया कि उसका ब्रदर उसे बिल्कुल प्यार नहीं करता। इसी कारण वो कभी भी कोरिया से वापस नहीं आया। जब सिचेन ने बड़ी खुश होकर अपने भाई को बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है यही वेंकी, तब भी उसने इस चीज़ का बड़ा ही मैनिपुलेटिव वे में वांग जी के सामने प्रेजेंट किया कि अब तो उसे वहाँ प्यार भी मिल गया, अब तो वो कभी कोरिया से चाइना वापस नहीं आएगा, और नफरत भर दी वांग जी के मन में उसके भाई के लिए। वहीं एक दिन वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग वांग जी के सामने आके बहुत जोर से रोने लगी और कहने लगी कि उसकी फैमिली प्रेशर कर रही है उसे शादी करने के लिए। वांग जी जो उस समय 16 साल का हुआ था और 1 साल से बड़ा खुश था वांग जी के साथ, उसने भी तुरंत बोला कि वो ऐसा होने नहीं देगा। लांग वांग जी शुरू से काफ़ी पैसिनेट हैं, अब यही कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है अपनी चीज़ों के लिए लेके। तो उन्हें कैसे उनकी गर्लफ्रेंड किसी ने शादी कर लेती बर्दाश्त होता, तो वो बोलते हैं कि वो कुछ भी करेंगे पर ये शादी नहीं होने देंगे। वांग जी उसने बड़े ही प्यार से एक प्लान बना के बताती है कि क्यों ना ऐसा हो कि अब इस बार जब लांग सिचेन यहाँ आएंगे तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगी कि जैसे लांग सिचेन ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, उससे तुम्हारे फादर के पास ऑप्शन नहीं रहेगा और उन्हें अपने नाम को लांग फैमिली के नाम को बचाने के लिए मेरी शादी तुम्हारे से करनी पड़ेगी। लांग वांग जी जो 16 साल की कम उम्र के बंदे थे, उन्हें इतनी अकल नहीं हुई कि ये कितना गलत प्लान होगा, कैसे उसके ब्रदर की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है। पर उस समय उसे तो बस वांग हुई से शादी करनी थी। तो 16 साल इस प्लान में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने ब्रदर को फंसाने में वांग हुई का साथ देते हैं। लैन सिचेन जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो इस बार जब वो चाइना जा रहे हैं तो उनकी लाइफ इस तरीके से टर्न लेगी, वो एकदम शॉक में हॉल में खड़े थे। उन्हें उम्मीद थी कि उनका भाई उनका साथ देगा, वहीं वांग जी ने आकर बिल्कुल उनकी सोच से उलट काम किया। उन्होंने लैंग हुई का साथ दिया और बोला कि हाँ ब्रदर बहुत ज़्यादा ड्रिंक थे तो उन्हें याद नहीं, लेकिन उन्होंने मैम हुई के साथ बदतमीजी करी। वांग हुई ने रो रो के नाटक करा और लान कुरैन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा अपनी लान फैमिली की इज्जत बचाने के लिए, तो उन्होंने
डिक्लेयर किया कि लांग हुई की शादी लैन से ही होगी। लान सिचेन जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेंकी को प्यार करने लगे थे, वो इस चीज़ से डिनाई करते थे और उन्होंने बोला कि वो लैंग फैमिली से हट जाएंगे, लेकिन वो लैंग हुई से शादी नहीं करेंगे। वांगी को लगा कि इसका प्लान सक्सेस हो गया है, अब तो पापा उससे ही लैंग हुई की शादी करेंगे। लेकिन उसकी सोच तब शॉक में चली गई जब लैंग हुई खुद आगे आके बोलती है कि क्यों ना लैन कुरैन उनसे शादी कर लें। ये बात जितनी शॉकिंग लांग वांगजी के लिए थी, उतनी ही शॉकिंग लान सिचेन के लिए थी। अपनी मदर की जगह इस लेडी को देना जिसने उसके ऊपर इतना गंदा इल्ज़ाम लगाया, लान सिचेन के लिए पॉसिबल ही नहीं था। उस दिन से लेकर आज तक लान सिचेन कभी लैंग मेंशन वापस नहीं आए। इतना ही नहीं, उन्होंने वांगजी से भी कभी दोबारा बात नहीं की, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि वो वांगजी ही है जिसके कारण इस औरत ने उनकी मदर की जगह ले ली। वो जानते थे कि उनके फादर उनकी मदर को बहुत प्यार करते हैं और कभी दोबारा शादी नहीं करते, लेकिन उस समय सिनेरियो ऐसे थे कि उसके फादर ने ये डिसीजन लिया और वो डिसीजन कितनी मजबूरी में लिया, ये बात बहुत अच्छे से लान सिचेन जानते थे। यही कारण है कि आज वांगजी इस कमरे में बैठ के याद कर रहा है अपने गिल्ट को कि कैसे उसने अपने पहले प्यार के चक्कर में इतनी बुरी तरह से अंधा हो गया। हाँ, लान सिचेन को जितना दुख हुआ उतना ही दुख उस दिन वांगजी को हुआ था। बल्कि सच कहूँ तो वांगजी उस दिन पूरी तरह से टूट गया था। उसकी पूरी लाइफ एक तरह से मीनिंगलेस हो गई थी। उसे नहीं समझ नहीं आता वो क्या करे, अपने फादर को कैसे अपने प्यार से शादी करते हुए में से रोके, क्योंकि उसने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट की थी कि इसकी मैम के साथ गलत हुआ है और वो अब कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मतलब पीछे जाता तब भी उसके फादर उसके फादर उसकी बात पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि पहले जो लांग वांगजी का डिसीजन ही उन्होंने फाइनल मांगा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि लांग वांगजी कभी झूठ नहीं बोलते। तो लांग वांगजी ने सिचेन के बारे में जो बोला वो सच ही बोला होगा। इस तरीके से मैडम लैन का प्लान सक्सेस रहा और वो मैडम लैन बन गई, लेकिन पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई। वांगजी अब बस घर जी रहा है अपने उस बिजनेस के लिए और अपनी मदर की उस विश के लिए कि वो चाहती है कि वांगजी एक बार इस कंपनी को टॉप वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बना दे। ये सभी शायद मजाक में मैडम लैन ने मतलब लांग वांगजी की मदर ने उनसे कही थी, लेकिन वांगजी जैसे भोले दिल ने उस बात को सीरियसली ले लिया था और अब वो भी शायद जी रहा है तो इसी के लिए, वरना वो तो शायद उस दिन सुसाइड ही करने की सोच रहा था। और लास्ट मोमेंट पर से अपनी मदर का किया वो प्रॉमिस याद आ गया और ये बात कि वो इस तरीके से अपनी मदर की, क्योंकि जब ये कंपनी बनी थी तो उसके फादर ने ज़रूर इतनी मेहनत करी थी, लेकिन वो उसकी मदर ही थी जिन्होंने अपनी सारी सेविंग अपनी सारी ज्वेलरी सब कुछ अपने हस्बैंड को दे दी थी इस कंपनी को बनाने के लिए। सो ये थी लैंग फैमिली की हिस्ट्री। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे मतलब क्यों ये मैडम लैंग से दोबारा लान कुरैन ने शादी करी और किस तरीके से इन दोनों भाइयों के बीच में इतनी प्रॉब्लम है। वो फर्स्ट लव जिसने वांगजी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे यहाँ तक कि सुसाइड जैसी डेंजरस थिंग उसके दिमाग में आ गई थी, वो मैडम लैंग